ओम शांति। आज 10 जुलाई 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। ये जो समय है ये संगम युग का समय है, जिस संगम युग के समय में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ताकि जो एनर्जीज हमारी डिप्लीट हो गई है, स्थिति अवस्था नीचे आ गई है, परमात्मा को याद करने से, उनके ज्ञान को सुनने से, ईश्वरीय सेवा करने से, सभी की मदद करने से, विश्व में अच्छे वाइब्रेशंस भेजने से हमारी बैटरीज वापस चार्ज हो जाती। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान अवस्था में आत्मा आ जाती है। इसीलिए इसको संगम युग कहा जाता है, जो कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का समय है। तो इतना सुहावना समय है, इसमें अपने आप को हमें पुरुषोत्तम बनाना है, पारस बुद्धि बनाना है। एक परमात्मा की मत पर जब हम चलते हैं, क्योंकि ये अंधकार का समय है और ऐसे समय पर बहुत सारी मनुष्य आत्माओं की मत अलग अलग होती है, लेकिन सारी मतों को भूलकर परमात्मा की मत जो हमें टॉर्च दिखाने का काम करती है, उस मत पर चलकर मनुष्य से फिर अपने आप को हम देवी देवता बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार। बाबा कहते हैं कि ऑनेस्ट या ईमानदार उसको कहेंगे जो परमात्मा से प्राप्त हुए खजानों को उनके डायरेक्शन के बिना किसी भी कार्य में व्यर्थ नहीं गवाए। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प पर मत या संगदोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, यही ऑनेस्ट बनना है। कितना सुंदर पॉइंट है ना। तो हर एक खजाने जो हमें मिले हैं उसका सही यूटिलाइजेशन करना है। संग दोष में या व्यर्थ में या परमत के अकॉर्डिंग इसको खर्च कर लिया, बहुत नुकसान होगा। स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन कर लिया, बहुत नुकसान होगा। ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। तीसरा पॉइंट है ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से। हम सभी एक ही परिवार के बच्चे हैं, ईश्वरीय परिवार। और क्योंकि सब ने सारे बर्थ से अलग अलग लाइफ के सीन्स देख कर आए हैं, सरकमस्टांसेस देख कर आए हैं, हम सभी के संस्कार अलग हैं। ऐसा नहीं है कोई स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, ज्ञान में चल रहे हैं तो वो परफेक्ट होंगे। बहुत सारे कड़े संस्कार उनके अंदर भी होंगे, हमारे अंदर भी है। तो उन संस्कारों को देख करके नफरत नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि भगवान के भी बच्चे ऐसे होते हैं। अभी तो सबकी अवस्था तमो प्रधान है, इसलिए किसी को अपोजिशन नहीं करनी, सिर्फ माया से करनी है। जो आत्मा के अंदर माया है उससे हमारी ओपोजिशन है, और उसे हम ज्ञान योग की पालना देकर, सकाश देकर, दुआएं देकर के हम खत्म। जैसे गांधी जी भी कहते थे ना, हेट द सिन नॉट द सिनर। इसी तरह से बाबा के परिवार का कोई भी बच्चा है, उसके अंदर कितने भी अवगुण हैं, कितने भी कमी है, उसे हिंट जरूर करना है, उसे दुआएं जरूर देनी है, लेकिन उससे नफरत नहीं करनी। तो आज की 3 शिक्षाएं जो परमात्मा ने हमें दी। पहला है एक बाप की मत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। ये सुहावना संगम युग का समय है, तो पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनना है। दूसरा पॉइंट है जो भी खजाने परमात्मा से हमें मिले हैं उसे परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण यूज करना है। व्यर्थ में, परमत के अकॉर्डिंग, संग दोष में आकर नहीं यूज करना है।
पर चिंतन नहीं करना है, स्वचिंतन करना है, तो हम ऑनेस्ट कहलाएंगे। और तीसरा है, ओपोजिशन दैवी परिवार से नहीं, माया से करनी। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। हे आत्मा, तुम्हें इस समय के महत्व को बहुत गहराई से समझना है। एक भी खजाना अब वेस्ट करने का समय नहीं है, इसलिए पुरानी आदतों को भूल जाना है और अपना हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प सफल करना है। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।